जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में शिक्षक बनना और शिक्षक बने रहना दोनों अपने आप में एक यज्ञ जैसा ही समान है। यज्ञ कर ले या शिक्षक बन ले, क्योंकि देखिए आप सभी शिक्षकों को मैं यह कहना चाहूंगा, जो बीपीएससी से भी बन रहे शिक्षक और जो नियोजित शिक्षक हैं वो तो अब इस परीक्षा को पास ही कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं सक्षमता परीक्षा की। तो जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 या आगे आने वाली टीआरई देकर शिक्षक बनेंगे बिहार में, वो ये ना सोच लें कि उनकी परीक्षा खत्म हो गई और इनको ज्वाइनिंग मिल गई। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से, और ये डेट नोट कर लीजिएगा, 14 नवंबर के इस डेट में मैं कह रहा हूं कि आप लोगों की परीक्षा होगी, बार बार होगी और ये लगातार होगी, चाहे आप बीपीएससी से सेलेक्ट होकर जाएं या फिर नियोजित रहें। क्योंकि क्या है कि बिहार में शिक्षक बनना और शिक्षक बने रहना अपने आप में यज्ञ है। चलिए एक और अपडेट देते हैं। क्योंकि नियोजित जो शिक्षक थे बिहार में ऑलरेडी, वो अग्नि परीक्षा देकर, मैं इसको अग्नि परीक्षा ही कह रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों का नौकरी भी जा रहा है यहां पर, क्योंकि कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से या फिर गलत इंफॉर्मेशन की वजह से, और वो सही शिक्षक होते हुए भी अपनी नौकरी खो रहे हैं। और कुछ तो लोग ऐसे हैं इसमें जो कि जानबूझकर गलत डॉक्यूमेंट्स लगाया, आरक्षण का बेनिफिट उठाया, और वो आज 10 साल 5 साल 6 साल कह लीजिए तो नौकरी कर रहे हैं, इतने सालों से सरकार की सैलरी भी उठा रहे हैं। तो इस अग्नि परीक्षा के होते ही उनकी तो हवा टाइट हो गई और वो अब यहां से बाहर जाएंगे और जेल का रास्ता भी उनको मिल सकता है। तो अपने आप में ये परीक्षा होना, सक्षमता परीक्षा, एक अच्छा भी है और एक जगह पर बुरा भी है। क्योंकि बहुत ऐसे शिक्षक परेशान हो गए जिनको कि जो जेन्युइन शिक्षक थे, यहां पर नियोजित शिक्षक बने हुए थे और उनका डॉक्यूमेंट भी सब कुछ सही था, लेकिन कुछ त्रुटियों की वजह से उनके जो डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ियां पाई गई और वो जो है सुधार नहीं हो पा रहा, वो भी इस पचड़े में पड़े हुए हैं। खैर, जो सत्य है, सत्य की हार नहीं होती है, सत्य का जीत ही होता है। तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा और ना ही बिहार सरकार गलत करेगी। तो इस बात का विश्वास जरूर रखिएगा, क्योंकि बिहार सरकार यहां पर नौकरी लेने के नहीं, देने के विश्वास से आप लोगों के लिए कार्य कर रही है। आइए समझते हैं क्या क्या न्यूज अपडेट आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में लिए चलते हैं, वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिएगा। तो पहली खबर यहां सर ये आ रही है कि 1,40,000, क्यों भाई, यहां पे तो 1,87,000 शिक्षकों ने इसका परीक्षा दिया था, तो 1,40,000 ही क्यों यहां पर जो है नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। कारण उसके पीछे एक और है कि यहां पे जो परीक्षा हुई है इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिन विषयों के अभी जो है फिर से एग्जाम होने थे। 7 विषयों का जो है पुनर्परीक्षा अभी कल हुआ है और कल हो चुका है। मैं आपको ये थोड़ा सा न्यूज पुराना दिखा रहा हूं, जहां पे आप लोगों को बता दें कि ये जो सब्जेक्ट नंबर है, सब्जेक्ट कोड नंबर है, जहां पे आप देख सकते हैं हिंदी, संगीत, गृह विज्ञान, नृत्य, फारसी, और वहीं पे 11वीं में गृह विज्ञान और इतिहास जैसे पेपर का यहां पर री एग्जाम होना है। ये री एग्जाम हुआ है, यहां पर इनका भी रिजल्ट आना बाकी है। इनमें भी कुछ ऐसे शिक्षकों की लिस्ट आएगी जो कि फिर से इनका जो है नियुक्ति पत्र इनको दिया जाएगा। तो अब यहां पे बता दें कि यहां पर 1,40,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, और ये खबर जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शिक्षकों के लिए। तो जो भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे इसकी तैयारी में शिक्षा विभाग जुट चुका है। नियुक्ति पत्र का प्रारूप तैयारी हो रहा है, जल्द ही इसको लेकर विभाग के द्वारा सभी जिलों को निर्देश भी दिया जाएगा। और हालांकि यह नियुक्ति पत्र जो है शिक्षकों को मिल चुका है, मिलेगा यहां पर जिनकी काउंसलिंग पूरी हो गई है। तो मैंने जैसा कि कहा कि 1,87,000 छात्रों ने, शिक्षकों ने यहां पर जो है इस अग्नि परीक्षा को पास किया है, जिसको हम सक्षमता परीक्षा कह रहे हैं। यह सक्षमता परीक्षा बीएसईबी यानी कि बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने लिया है। तो इसका जो है एग्जाम खत्म हो चुका है। अब सक्षमता परीक्षा 2 जो बीएसईबी ही कंडक्ट कराएगी यहां पे, और उसका भी रिजल्ट आना बाकी है। तो यहां पर जो है उनके द्वारा भी लगभग माना जा रहा है कि 87,000 शिक्षक जो हैं यहां पे भी निकल कर आएंगे जिनकी काउंसलिंग होगी। तो इस तरीके से जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 अटेम्प्ट आपको मिलेगा इस अग्नि परीक्षा को पास करने को लेकर, और ये 3 अटेम्प्ट आपका ऑनलाइन के माध्यम से होगा और 2 अटेम्प्ट आपको मिलेगा ऑफलाइन के माध्यम से, यानी कि OMR बेस आपको एग्जाम लिया जाएगा और आपको यहां पे पास करना होगा। तो इसमें करीब 1,40,000 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि काउंसलिंग पूरी होने के बाद इन्हें विशिष्ट शिक्षक, यानी कि जो अब हैं ये सरकारी कर्मचारी बनेंगे, यानी कि शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा
इसलिए इन्हें नए सिरे से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और ये नया सिरे से नियुक्ति पत्र फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री, जो कि अभी वर्तमान में पदस्थापित भी हैं और वर्तमान में पदस्थापित जिलों में नियुक्ति पत्र दिए जाने को विभाग का विचार कर रहा है। हालांकि विशिष्ट शिक्षक को मिलने वाले सारे लाभ उन्हें नए स्कूल में योगदान देने के बाद ही मिलेगा। तो ये तो सूचना मैंने आपको पहले भी दी थी, है ना। विशिष्ट शिक्षक बनते ही इन्हें सरकारी कर्मचारी मान लिया जाएगा और यहां पर इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त शिक्षक है उनके तर्ज पर इन्हें भी वेतनमान दिया जाएगा। तो ये एक सूचना है जिसके लिए आपको ये अपडेट किया गया। दूसरा सूचना ये है कि कब दिया जाएगा, यानी कि नियुक्ति पत्र इनको कब मिलेगा। तो 20 को यहां पर 20 नवंबर की बात की जा रही है और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं यहां पर 200 से अधिक शिक्षकों को इनवाइट कर रहे हैं पटना कि आपको नियुक्ति पत्र यहां पे दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास इन शिक्षकों के लिए ये एक बड़ा और सुनहरा अवसर है मुख्यमंत्री से मिलने का। अपनी बातों को भी वहां पे रख सकते हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। 1,40,000 नियोजित शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जो कि ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनके हाथों से सौंपा जाएगा और उनके प्रखंडों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे शेष शिक्षक हैं जिनको उनके प्रखंड में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और जिनकी काउंसलिंग पूरी हो गई है। तो बाकी 200 के अलावा जितने भी शिक्षक हैं 1,40,000 में से 200 को तो यहां पटना बुलाकर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, लेकिन जो बाकी हैं शिक्षक उनके प्रखंड में ही उनको यहां पर जो है नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यहाँ पे बुधवार को बताया कि पटना के अधिवेशन भवन में राज्य स्तर कार्यक्रम होंगे और जहां मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किन किन शिक्षकों को आना है इसका चयन शिक्षा विभाग जल्द ही कर लेगा। इसके बाद शिक्षकों को सूचना दे दी जाएगी। अन्य शिक्षक के प्रखंडों में, यानी कि अन्य जो शिक्षक है उनके प्रखंडों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसको लेकर विभाग जल्द ही एक नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा। तो ये एक सूचना है दोस्तों, जहां पर 1,87,000 शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा हुई है जो कि ये पास किए हैं और इन शिक्षकों में से 1,40,000 जो है काउंसलिंग हो चुकी है इनकी, इसलिए इनके लिए जो है नियुक्ति पत्र दिए जाने का अपडेट दिया जा रहा है और दिशा निर्देश जल्द ही जारी हो जाएगा इसको लेकर। और यह नियुक्ति जो है नियोजित शिक्षकों के उनके सरकारी कर्मी का दर्जा देने को लेकर किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। और बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाल हुए उनके तर्ज पे उनको वेतनमान भी दिया जाएगा। तो ये सारी सूचना वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अपडेट है कि इसके लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इधर नए स्कूल से नए शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके लिए शिक्षकों से यहाँ पर जो है 22 नवंबर से अंतिम तिथि रखा गया है कि आप लोग जो है अपना पदस्थापन यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो है ऑनलाइन आवेदन कर ले। तो ये कुछ गड़बड़ियां तो हो रही थी यहाँ पे, लेकिन अभी इसको सुधार कर लिया गया है, ये सूचना है यहाँ पे। तो पटना में स्थित है अधिवेशन भवन, यहाँ पे आपको इनवाइट किया जाएगा। किन 200 शिक्षकों को यहाँ पे जाना है नियुक्ति पत्र लेने, ये सारी सूचनाएं दी जाएंगी। विभाग जल्द ही इसके ऊपर जो है आपको अपडेट देगा और सभी जिलों के इस बाबत देगा निर्देश, दिशा निर्देश को आपको फॉलो करना होगा। और बाकी जो लोग अभी इन विषयों का एग्जाम दिए हैं इनका रिजल्ट आएगा, है ना, जो पुनर्परीक्षा हो रही है, तो इसका रिजल्ट आने के बाद फिर इनको भी नियुक्ति पत्र इनका दे दिया जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। और ऑल द बेस्ट आप सभी सक्षमता यानी कि अग्नि परीक्षा पास करने वाले उन शिक्षकों को। जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे नए अपडेट के साथ। आपकी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय हिंद।